यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों के बीच बेहतर समझ और संबंध बनाना है। कृपया ध्यान दें, बच्चों को डांटने या डराने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। हर बच्चा अलग होता है, उसके इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव, प्रेशर न डालें, उन्हें खुलकर अपनी बात रखने का मौका ज़रूर दें। याद रखें, बच्चे आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार सीखते हैं। संदेश: बच्चे डर से नहीं, समझ और प्यार से बढ़ते हैं। अभिभावकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को बच्चों के साथ बैठकर देखें और उनके विचार भी सुनें। तो बच्चों, हमारे इस कहानी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, और स्कूल में है अपने हीरो आकाश के कुछ दोस्त हैं जो खेल खुद में माहिर हो, जैसे हमारे सुखविंदर। यह है मनीष। गणित में बहुत ही होशियार है। उसके पापा की बनिया की दुकान है, वो उसे गए थे धंधे में। ना कोई किसी का बाप ना किसी का बेटा। हिसाब किताब में पक्के रहो। हाँ ये जोसेफ है, जोसेफ। ये इंग्लिश लैंग्वेज में काफी अच्छा है। इसे 60% मार्क्स भी अच्छे आते हैं, क्योंकि इसे हर संडे चर्च में जाना पड़ता है। समझे? मुशाय, अरे बाबू मुशाय, अरे ये जूली है रे, ये जूली है। ये क्लासिकल संगीत में काफी अच्छी है रे। बड़ी होकर इसे लता मंगेशकर बनना है रे। ये है रहीम। इसे कविताएं लिखने में, हिंदी भाषा में, इतिहास में बड़ी रुचि है। बड़ा होकर ये लेखक बनना चाहता है। ये है नताशा। ये चित्रकला में बड़ी प्रवीण है, और इसकी चित्रकला हर स्कूलों में फेमस है, और सभी टीचर्स को इसी बात का गर्व भी है। और एक बात, इसको कई मेडल्स मिले। क्या? नहीं, झूठ मूठ के नहीं, ओरिजिनल के मेडल्स मिले, ओरिजिनल के। हाँ, यह सुनीता है, थोड़ी कंफ्यूज है। यह करे या वो करे, फिर क्या करे। अभी देखो, खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करनी है, तय नहीं कर पाती कि उसे क्या करना है। बाबा, ये है रामकृष्णन, केमिस्ट्री का मास्टर है बाबा। ये इसे सब इक्वेशन यूं याद हो जाते हैं, लेकिन ये मार्क्स पाने तक की सीमित रखता है बाबा। बाकी केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। सर, ये सरस्वती है सर, सरस्वती। ये पढ़ाई में काफी होशियार है, और इसे बड़ी होकर टीचर बनना है। आवश्यक सूचना: हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की रुचियों को समझें और उन्हें अपने विचार खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। यदि आप अभिभावक के साथ नहीं देख रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से अपने माता पिता, गार्जियन को बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, ताकि वे आपके सही मार्गदर्शन और सहायता कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल मार्गदर्शन देना है। आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय और प्रयास आपके अभिभावकों की सहायता पर निर्भर करता है। सॉरी, तारे तो आसमान के आओ बच्चों, अब हम तुम्हें मिलाते हैं अपने कहानी के हीरो से, जिनके कुछ अलग ख्वाब है,
सपने हैं, यूं कहिए उनकी इच्छा। साइंटिस्ट बनना, वैसे सोचते भी कुछ अलग ही है। ये है हमारे आकाश श्रीवास्तव, जो बनने चले साइंटिस्ट। लेकिन वास्तव में क्या होता है ये आप देखिए। अपना होमवर्क दिखाओ। आकाश, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैं एक्चुअली क्या? मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैम मेरा जरूर होगा। क्या? मैं ना साइंटिस्ट बनूंगा। तुम और साइंटिस्ट? अरे आकाश, टिफिन खोलो ना। क्या हुआ आकाश, कुछ बोलती क्यों नहीं? वो क्या है ना, मेरे पापा का चेहरा भी ऐसा ही होता है जब उनकी सुबह से बोली नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हें टीचर ने डांटा इसलिए? तो तुम तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं करते? अरे यार, कहीं तुम मेरी तरह कॉपी मास्टर तो नहीं? अरे चुप बैठ सुखिंदर। आकाश, तुम्हारा ध्यान किधर है? चलो खाना खा लो। तो तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? अरे यार, मुझे होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल ना मैं जरा ज्यादा ही बिजी था। ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो होमवर्क नहीं कर पाए? वैज्ञानिक खिलौने, साइंटिफिक गेम्स जो हम किताबों में देखते हैं या मैं नेट पर देखता हूँ, वह गेम्स मैं अपने घर बनाता हूँ अपने हाथों और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। पहले खाना बाद में ये सब गाना। चुप बेटा मोटू। हाँ बोलो आकाश। मैंने ना घर में एक टेलीस्कोप रखा है जिससे दूर तक के तारे नजदीक नजर आते हैं। मैंने जूते के बक्से में एक स्लाइड प्रोजेक्टर रखा है जिससे दीवार पर फिल्म के थ्रू तस्वीर दिखती है। मेरे पास मोमबत्ती पे चलने वाला छोटा स्टीम बोट भी है जो स्टीम इंजन और जेम्स वैट की याद दिलाता है। मेरे पास हवा में उड़ने वाला रिमोट कंट्रोल का हेलीकॉप्टर भी है जो मुझे राइट भाइयों की याद दिलाता है। ओ यार, मैं क्या कहता हूँ, खाने के वक्त ये सारी बातें क्यों? मैं क्या कहता हूँ, स्कूल छूटते ही हम तुम्हारे घर जाएंगे और वह सारे खिलौने देखेंगे। व्हाट एन आइडिया सरदार जी। तो आकाश, क्या तुम यही कहना चाहते हो किताबों में लिखा हुआ सब गलत है, हम तुम्हें गलत पढ़ाते हैं? क्या यही कहना चाहते हो तुम? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे प्रश्न या मेरी शंका है बहुत ही सरल है। क्यों मैं 2 + 2 5 नहीं कर सकता? क्यों मुझे 2 + 2 4 ही करना पड़ता है? भाषा का जन्म तो हुआ, लेकिन किसने खोजा यह भाषा को? कौन है भाषा का जन्मदाता? कौन सा था वह पहला शब्द जो भाषा के जननी साबित हुआ? क्या प्रयत्न किए मानव ने जिस वजह से भाषा एक दूसरे मानव को समझ में आ गई? और क्या चमत्कार हुआ जो विश्व भर में आज इतनी भाषाएं हैं? चुप रहो, शांत रहो, बस। आकाश, मैं कल तक तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी। अब आज हम आगे का पाठ लेते हैं। विज्ञान विषय की किताब निकालो और कल का होमवर्क भी। अति आवश्यक सूचना, क्या यह जो सवाल बच्चे के मन में आया है वो आप लोगों को पता है? नहीं है तो यह बच्चों को बताने में उनकी मदद करें। बच्चों के सवाल को समझें, उनकी जिज्ञासा को पहचानें, टीचर का सहयोग दें, बच्चों को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन दें। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ हर कदम पर एशिया एकेडमी आपके साथ है। हमारा वादा है कि हर बच्चे के सवाल को समझना और उन्हें सही दिशा देना। हमारा लक्ष्य है जिज्ञासु बच्चों को आत्मविश्वासी और सफल बनाना। हमारा साथ आपके और आपके बच्चे उनके सपनों के साथ हमेशा है। आज ही बच्चों के सवाल को समझें, उनकी मदद करें और उनका भविष्य बेहतर बनाएं। हम साथ हैं, आप निश्चिंत रहें। जो सोच
बात है, आज पूरी टीम चली आई। हाँ माँ, मुझे इन्हें अपने वैज्ञानिक खिलौने दिखाने हैं। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग आकाश के रूम में बैठो, जाओ तुम कपड़े चेंज कर लो। हाँ माँ, चलो। आओ चलो। इन दो घरों में राहु और शनि दोनों बहुत ही क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध यानी कि ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं। अच्छा, तो इसलिए मेरी बहन ट्विंकल की शादी नहीं हो रही है। इससे भी बड़ा कारण है ये मंगल। हाँ, इसके शादी के घर में वो जैसे आसन जमाए बैठा है, और यही वजह है जिसलिए तुम्हारे बहन की शादी नहीं हो रही है। दादाजी, मंगल तो वह आसमान में होता है, वो आपकी कागज की कुंडली में कैसे आ गया? और उसकी वजह से आंटी के बहन की शादी कैसे नहीं हो सकती? आकाश, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। लेकिन माँ, मुझे तुमसे आकाश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मगर माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। ज्यादा मुंह मत चलाओ, जाओ अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। अच्छा दादाजी, तो क्या कहते हैं आप, क्या करना पड़ेगा जिससे मेरी बहन ट्विंकल की शादी हो जाएगी? देखो बेटे, ग्रहों की शांति तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो ये शांति करने के बाद मंगल शिफ्ट हो जाएगा? हाँ बेटे, ग्रहों की शांति करनी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है दादाजी, तो फिर मैं कल आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, आओ। मैं छोड़ के आओ। कमाल का अच्छा है। ओए आकाश, तूने ये बेसबॉल कभी स्कूल में लाया नहीं? ओए, इसका ग्लोवर बॉल कहाँ है? अरे सुखी, तुझे बेसबॉल कहाँ दिखा? यही है बेसबॉल। अरे ये दूरबीन है पागल। अरे इससे दूर की चीज नजदीक नजर आती है। ये तो दूरबीन नहीं, ये तो तोप है, तोप। नताशा, मैं पागल हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने हिंदी फिल्मों में देखा है, दूरबीन इससे छोटी होती है और उसमें 2 गोल कांच लगे होते हैं, और उसे स्मगलर लोग वर्सोवा बीच पर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, शट अप सुखी, सिलेंडर सोना ठीक 12 बजे वर्सोवा बीच पर उतरेगा। अरे यार सुखी, तूने जो हिंदी फिल्मों में देखा है ना, वो सब ठीक है, लेकिन ये ना बेसबॉल और ना कि दूरबीन, इसे ना इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। इसे खोजा गैलीलियो ने। आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये है गैलीलियो, इसने खोजी टेलीस्कोप।
वाह यार आकाश, तुम्हें तो काफी जानकारी है। पर कहाँ से मिलते तुम्हें ये सब जानकारी? ये है ना मेरा छोटा दोस्त कंप्यूटर, ये ना मुझे इंटरनेट से सब जानकारी देता है। क्यों बच्चों, देख लिया हमारे साइंटिस्ट की रूम? यस साइंटिस्ट। अच्छा, सबको शरबत पसंद है ना? चलो मैं अभी बना के लाती। माँ हाँ जरा जल्दी मत आना, क्योंकि मुझे इनको और एक एक्सपेरिमेंट दिखाने। ठीक है। इतना सब अच्छा और इतनी बड़ी सोच। कमाल है। आकाश बेटे। हाँ दादाजी। दादाजी, मैंने ऐसा क्या गलत कहा जिससे माँ इतनी गुस्सा हो गई? नहीं बेटे, तुमने गलत तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मैं उलझन में फंसा हूं कि इतनी गहरी सोच तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? कुछ नहीं दादाजी, जो किताबों में पढ़ता हूँ, इंटरनेट से, डिस्कवरी से जो जानकारी मिलती है वो ध्यान में रखता हूँ बस। वो तो ठीक है, वैसे बाकी बच्चे भी ये सब करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आता, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? कौन सा सवाल दादाजी? सवाल तो बस यही कि वैसे मंगल तो आसमान में होता है और वो उतर के कुंडली में कैसे आया? और ट्विंकल दीदी की शादी उसकी वजह से क्यों नहीं होती? दादाजी, हाँ, बस ये एक ही नहीं, ऐसे कई अन्य सवाल है जिनके जवाब मैं ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा, अन्य कई सवाल है? हाँ। कौन से? मन में उठते सवाल अनेक, जवाब कैसे ढूंढूं मैं? क्या है ब्रह्मांड ये, क्या है आकाश गंगा, क्या है ब्रह्मांड
आकाश का है? आकाश अंदर है अपने रूम में दादाजी के साथ। उसे जरा बाहर बुलाओ। क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों है? क्या हुआ? पहले उस साहबजादे को बाहर बुलाओ ताकि उसकी करतूत उसके सामने बता सकूं, तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को। हाँ लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? आज उसकी स्कूल से मेरे मोबाइल पे फोन आया था मुझे। क्या स्कूल से आपको फोन आया था? हाँ, और ये बताने के लिए आया था कि आपका लाडला आकाश स्कूल में कुछ भी उटपटांग सवाल पूछता है, जो जी में आए वो पूछता है। जरा उसे समझाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, जितना किताब में लिखा है उतना ही पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो ताकि आगे जाके अच्छी नौकरी मिले। चले लाड साहब साइंटिस्ट बनने। लेकिन वो साइंटिस्ट भी तो बन सकता है ना? तुम उसे बाहर बुलाती हो या नहीं? जी बुलाती हूँ। और हाँ, साथ में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेके आओ। प्रोग्रेस रिपोर्ट? लो, आपको मालूम भी नहीं है? अभी क्या सोच रही हो? क्या मैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख भी नहीं सकता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुलाती हूँ। तो हमारे इस नन्हे राजा को साइंटिस्ट बनना है। बहुत अच्छा। क्यों दादाजी? हैं? मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता? अरे क्यों नहीं बन सकते बेटे, जरूर बन सकते हो, जरूर बन सकते हो। कल हमारा बच्चा आकाश श्रीवास्तव बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। दादाजी, हाँ जी। मुझे गैलीलियो, आर्यभट्ट, न्यूटन, जेम्स वैट इनके जैसा नाम कमाना है, पूरे भारतवर्ष का नाम बड़ा करना है। और दादाजी, मुझे ऐसी खोज करनी है कि जिससे मेरे आकाश श्रीवास्तव के नाम से जाना जाए। अरे जियो मेरे बच्चे जियो। हाँ, इस खुशी में मैं एक शेर सुनाता हूँ। शायर कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत खूब। आकाश, पापा तुम्हें बुला रहे। पापा आ गए? हाँ चलो। किताबों में जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, उतना ही रटते रहो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो। अरे हाँ, मार्क्स से याद आया, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है? आकाश, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है? अच्छा, मांगने पर दोगे? नहीं पापा, मैं लाने वाला ही था। दो इधर। इतने कम मार्क्स? अरे तुम हिस्ट्री में फेल हो गए हो। क्या आकाश फेल हो गया है? हाँ, और ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। मैं एक बात बोल देता हूं सुमी, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन इससे मैं बोर्डिंग स्कूल में भेजूंगा। हाँ लेकिन कोई सब्जेक्ट में तो ये अच्छा ही होगा ना? हाँ, साहबजादे को साइंस में अच्छे मार्क मिले, मगर साइंस ये एक ही सब्जेक्ट नहीं है ना, और सिर्फ साइंस में अच्छे मार्क लेकर ये क्या करेगा? पापा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। देखो, अब जुबान भी चलने लगी है। मुझे बताओ, ये साइंटिस्ट बनने का भूत तुम पे कब से सवार हो गया है? नहीं पापा, साइंटिस्ट बनने का भूत नहीं, ये एम है मेरा। और मैं साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकता? अगर दादाजी ज्योतिषी बन सकते तो मैं क्यों नहीं साइंटिस्ट बन सकता? चुप, एकदम चुप। एक तो फेल हो गए, ऊपर से जुबान चलाता है। नहीं पापा, मैं अरे तू क्या बच्चे को? आप भी ना। रुको, बिगाड़ो मत उसे, रोने दो। नहीं बेटा, रोते नहीं, आंखें पोंछ लो, रोना बंद कर दो।
नहीं रोते, चुप बैठो, चुप हो जाओ। माँ मैं कभी साइंटिस्ट नहीं बनूंगा। माँ मैं एक विषय में फेल हो गया तो मैं बुरा हूँ। माँ मुझे साइंस में कितने अच्छे मार्क्स है, वो कहाँ गए? बताओ ना माँ। नहीं आकाश, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। मेरा आकाश बहुत अच्छा बेटा है। देखो, तुम ना एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, और पापा भी खुश हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे साइंटिस्ट बनने की, तो मुझे पूरा विश्वास है तुम बड़े होकर जरूर अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। अब हंसो हंसो। माँ मैं जरूर साइंटिस्ट बनूंगा और पूरे भारत का नाम रोशन करूंगा। तुम हो ना मेरे साथ? हाँ मेरे बच्चे। आप गार्जियंस के लिए आवश्यक सूचना, बच्चों को आप अपने लेबल से नहीं समझें। वो बच्चा है और आप बड़े हैं। हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभा होती है, किसी में तकनीकी, किसी में कला, विज्ञान, खेल, संगीत, लेखन इत्यादि। उन्हें अलग तरीके से सोचने का मौका दीजिए और उनकी सोच को समझें, दिशा दीजिए, दबाव नहीं। आप क्या करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जो वो सोच रहा है उस पर रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, पता कीजिए क्या वह सही है या गलत है। उसे अपने सपने नहीं, उसके अपने सपने पहचानने में उसकी मदद कीजिए। उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार उसे मार्गदर्शन दीजिए। याद रखें, आप अपने बच्चे के, उसके जीवन और उसकी रुचि का निर्णय नहीं लेंगे तो संभव है कि वह उम्र भर सफल और खुश रहेगा, सुखी जीवन जिएगा। उन्हें यह एहसास दिलाया कि उसकी सोच की कद्र की जाती है, उसकी रुचि महत्वपूर्ण है। आप हमेशा उसके साथ हैं। और याद रखें, हमेशा जो बच्चा खुश होता है वही असली सफलता होती है और वही असल में सफल होता है। हमारा संकल्प है कि हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानना और उसे सही दिशा देना। हमारा प्रयास हमेशा से है बच्चों के सपनों को पंख देना और उसके भविष्य को संवारना। हमारा वादा आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हर कदम पे एशिया एकेडमी आपके साथ रहेगी और मदद करेगी। आज ही अपने बच्चों को समझिए, उसकी रुचि को पहचानिए और उसके सपनों को उड़ान दीजिए। सुखी यार, जा तू ना, तेरा आइडिया था, तू जा। नहीं काम कर रहा था, तू जा। मैंने सुनीता तू जा। नहीं एक मिनट, जोसेफ नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आकाश ये तेरी आइडिया था, तू जा। आकाश तू जा, तेरा आइडिया था। क्यों प्रिंसिपल के केबिन के बाहर से हवा निकल गई तेरी? तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे लूज मोशन हो रहा हो। यार मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई जाओ ना। अरे यार जाओ ना कोई तो। तेरा आइडिया था, तू जा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हाँ वो है, यहाँ से वहाँ नहीं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से। अरे यार मैं कहाँ जा रहा था? हाँ एक मिनट, हम प्रिंसिपल मैम को मिलने जा रहे हैं। और हम मैडम से पूछ के आते हैं, तभी तुम अंदर जा सकते हो, समझे? यहाँ से हिलो मत, हम अभी जाके पूछ के आते हैं, समझे? ये गया। आपने बुलाया मैडम? हाँ मिश्रा, वो जरा देशमुख सर को बुलाना। और बाहर ये आवाज कैसी आ रही है? जैसे कोई मेला चल रहा हो। मैडम आपसे कुछ बच्चे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो उन्हें अंदर भेज दो। जी मैडम। मैं कम इन मैम? यस प्लीज कम इन। अरे आकाश श्रीवास्तव,
आज तो पूरी टीम के साथ आए हो, क्यों? कोई खास बात है? मैम वो। हाँ, कहो। मैम, हम ना विज्ञान मेला आयोजित करना चाहते हैं। क्या कहा? विज्ञान मेला? मैम, विज्ञान मेला जैसे खेलों के लिए कंपटीशन, संगीत या नाटक के लिए गैदरिंग होता है, वैसे ही विज्ञान के लिए विज्ञान विषय से जुड़ी हुई प्रदर्शनी यहाँ होगी। विज्ञान मेला। किसने सोची है ये बात? आकाश ने। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए मैंने पूछा किसने सोची है ये बात। वाह, तो विज्ञान दिन के अवसर पर यह विज्ञान मेला होगा। वेरी गुड। लेकिन आकाश, इसका स्वरूप क्या होगा? मैम, यह ऐसा मेला होगा जिसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस दिन पर स्टूडेंट्स अपने साइंस प्रोजेक्ट दिखाएंगे। इस मेले में कोई मान्यवर गेस्ट भी होंगे जो गेस्ट उनके प्रोजेक्ट को प्राइज भी देंगे। मैम, उस दिन पूरा स्कूल विज्ञान दिवस के माहौल में रंग जाएगा और मुझे ये लगता है कि ये विज्ञान दिवस ये सब बच्चे एंजॉय करेंगे। क्या हुआ मैम? नहीं, मैं सोच रही थी अगर किसी को किसी भी विषय में रुचि हो तो वो कितने आनंद से और श्रद्धा से उस विषय में बात करता है। मैम, उस दिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देंगे और उनकी तस्वीरें वहाँ लगी होगी, जैसे कि गैलीलियो, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, न्यूटन, जेम्स वैट, आर्किमिडीज, जयंत नार्लिकर, वसंत गोवारिकर, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा, जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। वेरी गुड। तो देर किस बात की, लग जाओ तैयारी में। इस मेले के मेन वॉलंटियर तुम रहोगे आकाश। इस विषय से जुड़ी सारी बातें तुम तय करोगे और जो भी कुछ मदद चाहिए तुमको मिलेगी। जी मैम, लेकिन मैम हमें 3-4 दिन तैयारी के लिए चाहिए। ओके आकाश, तो ये विज्ञान मेला विज्ञान दिवस के अवसर पर होगा। थैंक यू मैम। आकाश सुनो, आकाश अगर इसी लगन से तुम पढ़ाई में मेहनत करोगे तो स्कूल में फर्स्ट आओगे। वो क्षमता तुम में है आकाश, तो उस विषय में भी तुम गंभीरता से सोचो, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी है। सो ट्राई योर बेस्ट। जी मैम। अब तुम जाओ और विज्ञान मेले की तैयारी करो। यस मैम। Come in. So, are you ready? यस मैम, हमारी पूरी तैयारी हो गई है। कल हम विज्ञान मेला करेंगे। वेरी गुड। तो बताओ क्या क्या होने वाला है मेले में? मैम, कल हमारा मेला सुबह 9 बजे शुरू होगा। प्रमुख अतिथियों का स्वागत होगा, दीप प्रज्वलन होगा, प्रमुख अतिथि मार्गदर्शन करेंगे, फिर आभार प्रदर्शन होगा और मेला शुरू होगा। इसमें मुख्यतः हमारी विज्ञान प्रदर्शनी होगी और हमारे साइंस प्रोजेक्ट और साइंटिस्ट के बारे में जानकारी होगी। लेकिन साइंस प्रोजेक्ट रेडी है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल रेडी है। वेरी गुड, गुड जॉब आकाश। तो बॉयज सब रेडी हो? हाँ मैम, हम सब रेडी हैं। तो ठीक है, अब तुम्हारे प्लान के मुताबिक सब प्रोग्राम अच्छा ही होना चाहिए। यस मैम। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो बॉयज। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, विज्ञान मेला तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम्स जल्दी आ रही है, तो उस पर भी आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके? यस मैम, हमें पढ़ाई करके एग्जाम की सारी तैयारी की है।
और आकाश तुमने? हाँ मैम, मैंने भी तैयारी की है। लेकिन आकाश बेटा, सब चीजों के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जी मैम, मैं मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा, वरना बाकी चीजों का महत्व कम हो जाता है। यस मैम, आई विल ट्राई। करना बेटा, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ, ऐसे और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने दोस्तों ने भी बनाए हैं, इसीलिए ना माँ मैं बहुत। वो सब ठीक है, अभी खाना खाने के लिए चलो, नहीं तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। माँ तुम जाना, मुझे कुछ पिक्चर्स देखने हैं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जल्दी चलो, पिताजी राह देख रहे हैं। हाँ हाँ जा, तुम मैं आता हूँ। सुमित्रा, आकाश, सुमित्रा, क्या हो रहा है यहाँ? आकाश, आकाश, खाना नहीं खाना है क्या? और ये क्या है सब? ये रूम का कबाड़ खाना क्यों बना रखा है? जी वो ना आकाश के स्कूल में ना कल एक तुम चुप बैठो। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? पापा, कल ना मेरे ना स्कूल में ना विज्ञान मेले में ना मैं ना एक ना। ये क्या महीना महीना लगा रखा है? सीधी बात करो। पापा, कल हमारे स्कूल में एक विज्ञान मेला है जिसका मेन वॉलंटियर मैं हूँ। विज्ञान मेला? रबिश, क्या है सब? पापा, आपको विज्ञान मेला नहीं मालूम? विज्ञान मेला का मतलब जिसमें विज्ञान पर बातें होती है। बस, बहुत बातें हो चुकी, अब सीधी तरह से चलो और खाना खाओ, और खाने के बाद पढ़ाई करना। इस बार अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया ना, फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं। चलो जल्दी, तुम भी चलो, मुझे जल्दी उठना है सुबह। चलो जल्दी। आकाश चलो। मैं आई, आप चलो। माँ, क्या होता है विज्ञान मेला? जल्दी खाने के लिए चलो। हाँ तुम जाओ, आता हूँ मैं। जल्दी चलो। और आकाश, कल स्कूल में जो भी करना पूरी लगन के साथ करना, ताकि पूरे स्कूल को और तुम्हारे प्रिंसिपल मैम को तुम पर गर्व हो। आई लव यू माँ। मेरा प्यारा बेटा। सर, आज समय निकालकर आप यहाँ आए, इसलिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये आज का जो विज्ञान मेला है, इसका सारा श्रेय आकाश को जाता है। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया है आकाश ने किया है। खाली स्कूल ने इसकी सहायता की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आकाश आपका सत्कार करे। आकाश प्लीज। तो आप लोगों ने देखा कि अभिभावक और टीचर के सहयोग से बच्चे ने एक बड़ा कार्य सफल किया विज्ञान मेला का। ऐसे ही आप यदि अपने बच्चे के विचारों को सही समय पर नहीं समझ पाए तो उनका मनोबल गिर सकता है
और वो अपनी बात कहना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनकी तरक्की रुक जाती है। आप सभी अभिभावकों के लिए कि बच्चों के साथ बैठकर इस मूवी को अवश्य देखें, उनके विचारों को ध्यान से सुनें, उनके सपनों को समझने की कोशिश करें। और आप शिक्षकों के लिए कि बच्चों को अपनी बात रखने का मौका दें, उनके सुझावों को महत्व दें, हर बच्चे को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आप दोनों लोगों से हमारा निवेदन यानी एशिया एकेडमी का कि कृपया इस मूवी को बच्चों के साथ बैठकर देखें, उनके साथ बातचीत करें। आपका एक छोटा सा समय उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मूवी देखने के बाद बच्चे अपने टीचर्स और गार्जियन को सजेस्ट करें कि उन्हें क्या बनना है, और टीचर और गार्जियन उनको सपोर्ट करें और उनको सहयोग करें कि आपका रुचि किस में है और आप किस में इंटरेस्टेड हैं, उनके समझने में सहयोग करें। जब पेरेंट्स और टीचर एक साथ आते हैं तभी बच्चों का विकास पूर्ण रूप से संभव हो पाता है। और हमारा लक्ष्य है कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए। ये तभी संभव है जब आपके सुझाव और सहयोग हम बच्चों को मिलेगा, तो हम बच्चों को आगे बढ़ाने के नए नए तरीके अपनाएंगे। हर एक बच्चा खास है, बस उसे समझने वाला चाहिए। आपका सहयोग, आपकी समझ और आपका मार्गदर्शन बच्चों का सुनहरा भविष्य बना सकता है। उनको समझें, सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। सितारे निर्माण हुए तब अगणित पिंडों से बनी है आकाश गंगा और सौर मंडल है इसका ही हिस्सा। व्याख्या क्या है, कार्य क्या है, आओ तुम्हें बताओ। आओ बच्चों तुम्हें बताओ कैसे हुआ निर्माण विश्व का। आए हैं कैसे तारे आसमान के, आए हैं कैसे तारे आसमान के। सूर्य बना है एक टिमटिमाता तारा, चारों ओर घूमता है पृथ्वी ग्रह हमारा। पृथ्वी चंद्र मंगल गुरु नेपच्यून देखो इनका नजारा। बनता है इन सबसे ही सौर मंडल हमारा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझ लो तुम ध्यान से। आओ बच्चों तुम्हें बताओ कैसे हुआ निर्माण विश्व का। आए हैं कैसे
आते सीधी रेखा में ढक जाता है गोल चंद्रमा पृथ्वी की घनी छाया में। चंद्र ग्रहण कहते हैं जब दिखते हैं इनके नजारे। आओ बच्चों तुम्हें बताओ कैसे हुआ निर्माण विश्व का। आए हैं कैसे तारे आसमान के, आए हैं कैसे तारे आसमान के। चांद तारों की उत्कंठा के कारण इंसान पहुंचा चांद पर। गैलीलियो और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। इंसान कहो या चांद का टुकड़ा, कल्पना चावला ने तो प्राण गंवाए आसमान पर। हम भी खोजेंगे एक विश्व नया, जहाँ ज्ञान हो और हो विज्ञान। भारत का हम झंडा लहराएंगे, नीले गगन पर नाम लिखेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो जोसेफ, अरे हाँ मैं आकाश बोल रहा हूँ। सुन ना, मैंने अभी सर्चिंग करते वक्त देखा, अरे एक कॉन्टेस्ट है विज्ञान पर आधारित दिल्ली में। हाँ मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ रे। तुम्हें वही सोचता है ना? ओके चल, मैं तुझे बाद में करता हूँ। बाय बाय। हाँ तो साइंटिस्ट क्या चल रहा है? माँ, हाँ मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कौन सी? एक क्विज कॉन्टेस्ट है दिल्ली में, विज्ञान पर आधारित। दिल्ली में? हाँ अरे लेकिन माँ, उसमें ना पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आने वाले हैं और मैं भी जाऊंगा। माँ प्लीज मुझे जाने दो ना। तुम पागल हो गए हो? 4 दिन के बाद एग्जाम से, और पापा को पता चल गया तो? नहीं बताएंगे हम। मतलब पापा से झूठ बोलेंगे? अरे यार इन ऑफिस वालों ने नाक में दम कर रखा है यार। ऑफिस वालों ने हर महीने किसी न किसी बहाने टूर पे भेज देते हैं। अब कहाँ जाना है आपको? मद्रास जाना है 3 दिनों के लिए, परसों से। अच्छा अब आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाने का देखती हूँ। हाँ अरे आकाश, तुम्हारी घड़ी अच्छी चल रही है ना? बिल्कुल अच्छे पापा। और बेटा सुन, ठीक से पढ़ाई करना। हाँ ठीक से पढ़ाई करना, और ठीक से पढ़ाई करने के लिए किताब सीधी पकड़नी पड़ती है। माँ, हाँ वैसे भी पापा 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो जल्दी जाऊंगा जल्दी आऊंगा, उन्हें पता तक भी नहीं चलेगा। मतलब उनसे झूठ बोलना है? मुझे नहीं जमेगा ये। माँ प्लीज मेरा नहीं, मैं ये करने वाली नहीं हूँ, समझे? माँ सुनो ना। आकाश मुझे परेशान मत करो। पर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? देखो मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकती। माँ मगर झूठ नहीं बोलना, और तुमने तो सिखाया है। क्या? मैंने क्या सिखाया? झूठ बोलना? नहीं नहीं नहीं, अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो सकता है तो वो झूठ भगवान भी माफ कर देते हैं। आकाश वो सब ठीक है, देखो लेकिन बहू, किसी भी हालत में इस बच्चे को मैं कंपटीशन के लिए ले जाऊंगा ही। देखो प्लेन से जाएंगे, प्लेन से आएंगे, उसे पता तक नहीं चलेगा। दादाजी लेकिन मैं उन्हें देखो क्या... बच्चे की खुशी में अपनी खुशी है कि नहीं? किसी भी हालत में मैं इसे ले जाने वाला हूँ। I love you दादाजी। I love you too बाप। Naughty।
मैं आपका सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं इस क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। यहां पे आज हम ऐसे एक को विजेता घोषित करने वाले हैं जो इस जूनियर साइंटिस्ट क्विज कॉन्टेस्ट का विजेता होने वाला है। मैं यहां पे ऐसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं जिनके जवाब मुझे भी नहीं पता, या मेरे उम्र के कुछ नौजवान लड़के और लड़कियों को भी पता नहीं होगा, लेकिन ऐसे जवाब ये दोनों बच्चे शायद दे पाएंगे और इनमें से ही एक लड़का इस क्विज कॉन्टेस्ट का विजेता घोषित किया गया। अब आपको यह सवाल होगा कि हमने इन दो लड़कों को यहां पे क्यों बुलाया। तो हमने एक एग्जाम ली थी जो इंटरनेट से ली गई थी और यहां पे हमने साइंस के कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिसमें से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जवाब इन दोनों ने दिए थे। तो इस फाइनल राउंड में ये दो लड़के यहां पे आए हैं, आकाश श्रीवास्तव और गौरव शाह। इन दोनों के लिए हम सब लोग तहे दिल से जोरदार तालियां बजाएं। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं उन सवालों का जो मैं यहां पे पूछने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए आकाश जी और गौरव जी। तो इस क्विज कॉन्टेस्ट का सबसे पहला सवाल, ध्यान देकर अपने जवाब देना। पहला सवाल, ग्रह सितारों के समूह को क्या कहते हैं? और आपका टाइम शुरू होता है अब। सौरमंडल। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। तो आपका अगला सवाल, इस क्विज कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी की खोज किसने की? और आपका टाइम शुरू होता है अब। गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी, इसकी खोज किसने की? न्यूटन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। मास्टर आकाश और मास्टर गौरव, आप दोनों के खाते में एक एक सही जवाब है। आगे मैं जो जो सवाल पूछूंगा वही इस क्विज कॉन्टेस्ट का विजेता होगा। तो आपका अगला सवाल है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किसने की? आपका टाइम शुरू होता है अब। जय नारायण। गैलीलियो। गैलीलियो। पक्का? आई एम सो सॉरी मिस्टर गौरव, आकाश ने एकदम सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां आकाश के लिए। आपका अगला सवाल, एरोप्लेन। एरोप्लेन की खोज किसने की? एरोप्लेन की खोज किसने की? एरोप्लेन की खोज किसने की? राइट भैया ने। एकदम सही जवाब, तालियां। तो इसी प्रकार हमारे इस क्विज कॉन्टेस्ट के विजेता है मास्टर आकाश। प्लीज कम ऑन द स्पॉट। चल। बेटे, हाँ, माँ से बात कर। हेलो 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 माँ। माँ मैं कंपटीशन जीत गया। माँ तुम्हें मालूम है यहाँ बहुत सारे बच्चे थे लेकिन माँ मैं फर्स्ट आ गया। हाँ बिल्कुल। मेरा बेटा है ही सबसे होशियार। माँ
माँ तुम यहाँ चाहिए थी, मुझे तुम्हारे और पापा की बहुत याद आ रही थी। मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं थी तो क्या हुआ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा तुम कब आ रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि पापा को पता नहीं है तुम कंपटीशन में गए हो? नहीं नहीं माँ, तुम टेंशन मत लो, पापा आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। दादाजी लो। हेलो, हाँ दादाजी तुम कब आ रहे हो? बेटे फिक्र मत कर, बस फ्लाइट में जा बैठ रहे हैं हम। फ्लाइट पहुंचते ही गाड़ी भेज रही हो ना? हाँ, गाड़ी से सीधे घर ही आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट। और दादाजी को ज्यादा परेशान मत करना, जल्दी आना। माँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके बाय माँ। चल चल बेटे चल। आ रही हूँ। अरे रुको, आ रही हूँ बाबा। अब हाँ हाँ आ रही हूँ। आकाश का है? आप ये क्या है? मेरे स्वागत के लिए? मालूम था ना टूर पे गया था। कुछ भी करते आकाश का है? आकाश आप तो कल आने वाले थे ना, आज? अच्छा आज नहीं आना चाहिए था। नहीं गलती हो गई। नहीं, ओके ओके, अगली टाइम में तुम्हें फोन करके आऊंगा। ओके आकाश को बुलाओ। आकाश, आकाश का है? अच्छा ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहा है, उसे बोलो परसों उसके एग्जाम से पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जाओ बुलाओ उसे। रुको मैं बुलाता हूँ। नहीं आप नहीं, मैं बुलाती हूँ। सुमी आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है सुमी? वो आकाश दादाजी के साथ। चल बेटे चल। दादाजी जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे माँ खड़ी है सामने। मुझे माँ को दिखाना है। आ गया मैं। चल पापा को भी सरप्राइज देना है। दादाजी हमें पापा को सरप्राइज देना है, जल्दी चलिए चलिए ना। पापा पापा क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कृपया ध्यान दें, बिना पूरी सच्चाई जाने अपने बच्चे पर हाथ ना उठाएं और उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें। हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा और सोच होती है। उन्हें समझें, उनसे बात करें और सही मार्गदर्शन दें। प्यार, सम्मान और सहयोग ही उनके आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि आगे चलकर वही बच्चा आपको गर्व महसूस कराने वाला है। उसे समझें, सुने, उसका साथ दें, सही दिशा दें और उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। बच्चों को डर नहीं, प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। मत रो बेटे मत रो।
सुमिका है, सुमिका है, अंदर गया। क्या हुआ उसमें? जी वो आकाश एक सब्जेक्ट में क्या एक सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। फेल हो गया ये? अरे ये क्या चल रहा है यार? अरे मैं तुझे कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सुधार तो आने वाला नहीं है। सबके सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। कुछ नहीं, ये सब आपके और तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आकाश, इसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि आज से इसका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। एक नंबर का नालायक और निकम्मा लड़का है ये। मेरे ही पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो ये जन्म में मेरा बेटा है। यूजलेस। तू मेरे सामने नहीं बताना। सुनिए, हम न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स हैं। हमें इस स्कूल के आकाश श्रीवास्तव से मिलना है। क्यों ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए उसने? आपको नहीं पता आकाश श्रीवास्तव ने क्या किया है? एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो, और बदनसीबी से मैं ही उसका पिता हूँ। बदनसीब नहीं, आप तो खुशनसीब है जो आकाश आपका बेटा है। ऐसा क्या कारण है कि उस आकाश श्रीवास्तव जिस जूनियर साइंटिस्ट की कंपटीशन में जीत गया, वह कंपटीशन की जानकारी नासा को हुई और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ साइंस के तौर पर नासा का लाइफ टाइम मेंबर चुना गया। उसकी पढ़ाई और करियर की जिम्मेदारी नासा ने उठाई है। आकाश अब इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो गया है। उल्टा ये कहिए कि आकाश की वजह से आपका नाम नासा तक पहुंच गया है। आपको कैसा लगता है? जैसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी को लगता था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन आकाश कहाँ है? हम उसके प्रिंसिपल का और उसके माताजी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आकाश बेटा, इधर आओ। अरे देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? अरे आओ, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। आओ, दादाजी के साथ आओ। इधर आओ बेटा। आकाश, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है ना? तुम जरूर साइंटिस्ट बनो। तुम्हें जिस विषय में करियर करना है उसी विषय में करियर करो। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। आकाश, आप सबसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें नासा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के तौर पे चुना है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? क्या आप बताएंगे आपको इसकी प्रेरणा किससे मिली? ये है मेरी माँ। यही मुझे प्रेरणा और सीख देती है। माँ, तुमने जो कविता बताई थी मुझे आज तक याद है।
और उससे मुझे सीख मिली है। कौन सी कविता आकाश जी हमें सुनाए? खुद को जला तो रोशनी मिलेगी, न जाने इन अंधेरों में क्या रखा है। तू हंसे तो दुनिया हंसे, यूं अकेले हंसने में क्या रखा है। बनना है तो सूरज बन, कोई और सितारा बनने में रखा क्या है। वाह आकाश वाह, मुझे तुम पर फक्र है। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैम प्लीज आप आकाश के बारे में कुछ बताएंगी? शुरू से ही होशियार और होनहार स्टूडेंट रहा है, उसमें ये योग्यता है, ये मैंने उसी वक्त जान लिया था जब वो विज्ञान मेले का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हम सब स्कूल की दुनिया में पढ़कर बड़े होते हैं, लेकिन आकाश जैसे बच्चे दुनिया के स्कूल में पढ़ते रहते हैं। बहुत कम लोग चार दीवारी की बाहर की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। जो ये सोचते हैं वो वसंत गोवारिकर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और आकाश श्रीवास्तव वो बन जाते हैं तारे आसमां की। और जो ये सोच नहीं पाते वो इन पर लिखे गए लेसन्स स्कूल में पढ़ते हैं, वो रह जाते हैं आम इंसान बनकर। मैं आकाश के पिताजी से कहना चाहूंगी, मिस्टर श्रीवास्तव, आपका आकाश एक हीरा है, हीरा जिसे आप पत्थर समझ रहे थे वो तो एक बांसुरी है, जिसे आप लकड़ी समझ रहे थे वो तो एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट बनने जा रहा है, और आप उसके रिजल्ट में अटके हुए हैं। नहीं वैसे नहीं, मगर पढ़ाई भी तो जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हमने अगर अपने बच्चों पर ज्यादा बोझ डाला तो वो कितना गलत कदम उठाते हैं, ये तो हम रोज टीवी पर देखते ही रहते हैं। नहीं, मैं मेरे आकाश को खोना नहीं चाहता। आज मैं मीडिया के सामने ये कबूल करता हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं आकाश श्रीवास्तव का पिता हूँ। मुझे फक्र है कि मैं आकाश की माँ, मुझे उस पर अभिमान है। वो आकाश का एक तारा है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये परमात्मा की देन, ये तो आसमान के तारे हैं जो जमीन पर उतर आए। हमें चाहिए कि हम इनका मूल समझ लें। मुझे तो लगता है कि हमें इनका सुरक्षा कवच बनना चाहिए, ना कि इन्हें डराना धमकाना चाहिए ना। उन्हें इस बात पर गर्व हो कि हमारे जैसे माँ बाप। बस तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ। नजदीक आइए, एक फोटो प्लीज। जी, आप लोगों ने देखा कि एक प्रतिभावान व्यक्ति या बच्चा आपका है तो उसे प्यार टीचर भी करते हैं, आपका भी प्यार होता है और साथ में समाज भी उसको सम्मान देती है। इसलिए अपने बच्चों का सम्मान आप अपने घर से स्टार्ट करें। और मूवी के लास्ट में जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप अपने बच्चे के साथ अपना फ़ोटो भेजेंगे और बताएंगे कि आपके बच्चे का क्या नाम है और आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। और अपने गांव, नगर, शहर या सोसाइटी में इसके साथ जुड़कर काम करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय समय पर बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, कॉन्टेस्ट कराए जाएंगे, सिखाया जाएगा कि बच्चा कैसे और ग्रोथ कर सकता है, जो कि समाज में एक अलग इम्पैक्ट बना सकता है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपको बच्चे के साथ व्यवहार कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करें जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हो और उनके विचार में परिवर्तन आ सके कि वो अपने बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करें। और इससे एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है अपने